नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी 21 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए क्लासेस YouTube पे चलाई हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी EVS की क्लासेस हम पूरी अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद जूनियर के लिए साइंस की भी हम 5 से 6 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। यस्टरडे हमारी टैग वर्ड्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स की क्लास हमने अपलोड की थी। और जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपसे वादा किया था कि कल से यानी कि आज से CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलने वाली है। तो इसमें हमने कंटेंट और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। और आज की क्लास की विशेष बात ये भी है कि हमने आज की क्लास को दोनों ही लैंग्वेज में PPTs की तैयार की है, ताकि जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में जिनको प्रॉब्लम है, वो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो के साथ हमने PDF भी बनाई है, वो भी आपकी प्रॉपर दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स बता देते हैं, हमारा चैनल सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए सिलेबस लिख के रखा है कि क्या हमें पढ़ना है क्लास में, और ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी क्लास को, किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या कंटेंट पढ़ना है और पेपर में उसका क्या रोल है, कितने मार्क्स का वो आता है। तो आइए देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमने लिखा है, यूनिट 1 से जो टॉपिक होंगे फ्रेंड्स, उनका रोल रहेगा 15 मार्क्स का। ठीक है, वो 15 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। ठीक। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। क्लियर। उसके बाद कुछ आपके जो जीन पियाजे साहब रहेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग रहेंगे और लिव वाइगोत्स्की रहेंगे। इनके बारे में हमेशा और अक्सर सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक, यूनिट 1 में। उसके बाद फिर हम इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, जो हावर्ड गार्डनर द्वारा, हाई गार्डनर लिखा गया है टाइपिंग मिस्टेक में, हावर्ड गार्डनर द्वारा इसके बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ी सी स्लाइड और बची है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जेंडर इसमें। ठीक है, जेंडर से ऊपर आपका बचा लैंग्वेज एंड थॉट यानी कि भाषा और विचार। ठीक, फिर आएगा आपका जेंडर। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद असेसमेंट यानी कि आकलन एवं मूल्यांकन। फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है आपका यूनिट 1 का 15 मार्क्स का, इसमें रोल आपके CDP में रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनिट 2 हमने पूरा एक अच्छे से आपके लिए बना के रखा है, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि किस तरह से हमें पढ़ना है। यूनिट 2 में देख लेंगे NEP 2020 आपको पढ़ना है। ठीक है, NCF 2005 आपको पढ़ना है,
हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और RPWD एक्ट 2016 भी आपको कवर करेंगे यहाँ से। यूनिट 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये लास्ट यूनिट है, लर्निंग एंड पेडागोजी। इसका रोल रहेगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। और जो यूनिट 2 थी उसका रोल कितने का था? उसका रोल था आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। उसका 5 मार्क्स का रोल था। चलिए यूनिट 3 में देख लेते हैं। आपका हम कवर करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि अधिगम तथा शिक्षण। क्लियर। फिर हम पढ़ेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा एंड अधिगम। ये सभी टॉपिक हम बड़े ही मज़े के साथ पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको केवल टाइम टू टाइम क्लास लेनी है, आपको समझाने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का काम हमारा है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट होगा आपका इसमें टॉपिक कॉग्निशन एंड इमोशंस, यानी कि संज्ञान एवं संवेग। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब आगे देख लेते हैं किस तरह से हम आज की क्लास करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का संप्रत्यय। समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का संप्रत्यय हम पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमने आपके लिए ये भी स्लाइड बना के रखी कि आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं। वैसे तो स्लाइड में हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमने आपके लिए स्लाइड इतनी बड़ी बना ली है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड, आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। अभी ठीक है फ्रेंड्स। हमने विचार बनाया था कि हम पढ़ेंगे आज व्हाट इज़ डेवलपमेंट, यानी कि विकास क्या है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ, अभिवृद्धि क्या है, ठीक है। अभिवृद्धि या फिर वृद्धि एक ही बात है। उसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता क्या है। बहुत ही इजीली आपको समझाऊंगा और एक ही बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ लर्निंग, यानी कि अधिगम क्या है। फ्रेंड्स आज के टॉपिक हमने तैयार किए थे, लेकिन पूरा जितने भी आज की इसमें लिखे हैं वो सारे टॉपिक आज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। रात के लगभग ये 10 से 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद ही हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज बिजी शेड्यूल था तो आज इतना नहीं हो पाया। उसके बाद हम कवर करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आयाम। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आज जितना टॉपिक होगा हो जाएगा, बाकी इस स्लाइड के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जिम्मेवारी हमारी है आपको पढ़ाने की, समझाने की। उसके बाद टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अधिगम एवं विकास का संबंध, राइट। उसके बाद आपका टॉपिक रहेगा प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, यानी कि नमनीयता, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक आज की स्लाइड में आपका बचा है कंटिन्यूटी वीएस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि निरंतरता व अनिरंतरता, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। फिर अब करते हैं शुरू अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। क्या होती है वृद्धि, ग्रोथ किसे बोलते हैं? पढ़ते हैं। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अवर बॉडी। मतलब ग्रोथ एक चेंज है। कैसी चेंज है? जो हमारे शरीर की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जिसको देखा जाता है, मतलब शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। मात्रात्मक पहलू से क्या मतलब है, यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से क्या मतलब है? जिनको मापा जा सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी पर्सन की लंबाई, ठीक है, 5 फीट और 5 इंच है, तो हम कैसे माप पा रहे हैं उसको, कैसे बता पा रहे हैं कि उसकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है? माप पा रहे हैं ना उसको मेज़र कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हुआ, यानी कि मात्रात्मक पहलू हुआ।
उसको मापा जा सकता है, इसे बोलते हैं वृद्धि यानी कि ग्रोथ। चलिए देखिए यही पॉइंट इसके आगे लिखा है जो बात हमने आपको अभी बताई है। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि। बताइए किसी को मापने के लिए क्या करते हैं हम? किसी की लंबाई मापने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच, ठीक है, मापा जा सकता है ना। हाइट कह सकते हैं या फिर ऊंचाई कह सकते हैं। सपोज कीजिए वजन की बात करते हैं, किसी के वेट की बात करते हैं, तो कैसे बताएंगे उसको? 5 किलो वजन है, 10 किलो वजन है, सॉरी 5 किलो होता नहीं है, बच्चे का होगा 20 किलो, 25 किलो या फिर 50 किलो वजन होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से शेप उसकी, ठीक है, ओवल शेप है, राउंड शेप है, किस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, ये नहीं कि ह्यूमन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या? आपको दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। क्या मतलब है इस बात का? जो वृद्धि होती है फ्रेंड्स, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है। मतलब जो ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती, यानी कि पूरे जीवन ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी, यह मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता तक चलती है, परिपक्वता तक वृद्धि होती है, ठीक है। वर्ड्स को थोड़ा हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, समझ में आया? क्लियर हो गया? वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, ठीक है। यही कंपेयर में हम विकास के बारे में बात करते हैं, यानी डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, टिल लाइफ लॉन्ग। आगे करेंगे हम, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए हमने आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है, यहीं पे देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्लाइड को, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका, ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। मतलब वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा। जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। विकास के बारे में हम भी पढ़ा नहीं है, अभी होल्ड करते हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को काटना है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ओनली, यानी कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि पर्यावरण का ही कार्य है, मतलब केवल पर्यावरण का कार्य, ऐसा बोलना चाह रहा है। ऐसा होता है क्या? क्या केवल पर्यावरण से ही वृद्धि होती है? वृद्धि के लिए आप एक बात बताइए, जो जीन्स जो होते हैं, जो जेनेटिक गुण होते हैं, वो वृद्धि के लिए जिम्मेवार नहीं होते? वो भी होते हैं। किसी के फादर लंबे हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा भी लंबा होगा, ठीक है, मतलब जीन्स भी काम करते हैं। तो वृद्धि पर्यावरण का ही कार्य, ये वाली बात बिल्कुल यहाँ गलत लिखी है, तो हमें आगे ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है हमारा, ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, यानी कि परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है, हमने यही बात बताई है आपको कि वृद्धि कब तक होती है? परिपक्वता आने तक, ठीक है, यानी कि लगभग 17, 18, 20 साल तक, जब तक मैच्योरिटी आती है तब तक ही वृद्धि चलती है, ठीक है।
तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द जेनिज्म, यानी कि वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ये भी बात सही है, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें कौन सा कथन ढूंढना था? हमें ढूंढना था रॉन्ग कथन, और पहला वाला हमारा राइट था, हमने पढ़ा ही था। ठीक है, तो राइट वाला कथन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमें गलत कथन को ढूंढना है। ठीक है, तो जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाली बात बिल्कुल गलत दी गई है। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ओनली, वृद्धि केवल वातावरण का ही कार्य है, जबकि ऐसा नहीं है। वृद्धि के लिए जीन्स भी जिम्मेवार होते हैं, जेनेटिक गुण भी जिम्मेवार होते हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेच्योरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, हालांकि हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है मेच्योरिटी के बारे में। मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। मेच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो मैच्योरिटी होती है वो क्या होती है? परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना। ठीक है, परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना। मतलब ये कि मैच्योरिटी जो आती है, ऐसे नहीं है कि आज एक 2 साल का बच्चा है और कल उसको मैच्योरिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये स्टेप टू स्टेप इसमें टाइम के अकॉर्डिंग ये मैच्योरिटी आती है, ऐसा नहीं है एकदम से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय के साथ ये मैच्योरिटी आती है, ये इसका मतलब हुआ। वही इसमें लिखा है, परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना, यानी कि समय लगता है इसमें। एक टाइम होता है, एक टाइम आने पर ही मैच्योरिटी आती है, एकदम से मैच्योरिटी नहीं आती। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्वेश्चन को, अब हमारे पास काफ़ी स्पेस है। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस, आनुवांशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल अभी हमने ये डेफिनेशन आपको बताई है पिछली ही स्लाइड में। तो क्या बोलते हैं इसको? एडेप्टेशन बोलते हैं, यानी कि अनुकूलन। लर्निंग बोलते हैं, यानी कि सीखना। सोशलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि समाजीकरण। या फिर मैच्योरेशन बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं। तो बताइए, कुछ भी दिक्कत होगी आपको इसका आंसर लगाने में? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग्स ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज मैच्योरेशन। ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करेंगे, 1 सेकेंड। अभी ठीक है। तो मैच्योरिटी के बारे में देखते हैं फिर क्या लिखा है। मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। मतलब परिपक्वता जो होती है पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की है, जो आनुवांशिकता से अत्यधिक संबंधित है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें लिया गया है, ए चाइल्ड 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर whom ही इज नॉट मैच्योर फिजिकली। फ्रेंड्स, ये वाली बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि एक 2 साल का बच्चा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मैच्योर हो जाएगा। आज 2 साल का बच्चा है, वो कल मैच्योर हो जाएगा। वो बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके लिए वो मैच्योर हुआ ही नहीं है। आप एक 2 साल के बच्चे को यदि बोलने लग जाओ कि आपको बाइक दे दिया, बाइक को जो है चलाइए,
वो चला सकता है? नहीं, क्योंकि वो अभी उस लेवल के लिए मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, यही इसका मतलब है कि परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की है, जो आनुवांशिकता से अत्यधिक संबंधित है। ठीक है, क्या होती है? मैच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल भी इसका दे के हमने आपको समझा दिया है, आगे देख लेते हैं। और मैच्योरेशन के बारे में क्या दिया गया है? मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता के बारे में और क्या बताया गया है? ये परिपक्वता क्या है? बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैच्योरेशन। मतलब जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। समझ रहे हैं? जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। जैविक वृद्धि और विकास को मैच्योरिटी कहते हैं। जब जैविक विकास होगा तभी मैच्योरिटी आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमने आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आज का क्लास का। मैच्योरेशन इज ए, यानी कि परिपक्वन है एक कैसी प्रक्रिया है? देखते हैं, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी कि विकासात्मक कार्य। ओके। एक्सपीरियंशियल प्रोसेस यानी कि अनुभवात्मक प्रक्रिया। एक्सपीरियंस होता है उसी को बोलते हैं अनुभव। ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि सामाजिकरण प्रक्रिया। ओके। एडजस्टमेंट प्रोसेस समायोजन प्रक्रिया। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या मैच्योरिटी अनुभवात्मक प्रक्रिया है? एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है? नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका? क्या मैच्योरेशन समायोजन प्रक्रिया है? नहीं। अब बताइए ऑप्शन ए बचता है, सी बचता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? तो हमने आपको अभी बताया है कि ये विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैच्योरेशन इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी कि विकास। सीधी सी बात है, क्लियर बिल्कुल बात है। विकास होगा, ठीक है, बच्चे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तभी तो मैच्योरिटी आएगी। विकास होगा ही नहीं तो मैच्योरिटी कैसे आएगी? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा इजीली। देख लेते हैं क्या दिया गया है। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, निम्नलिखित कथनों में से सर्वाधिक सही है। जो सबसे सही है उसके बारे में हमें बताना है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है और जो आपको याद रखना है हमेशा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से दिए गए हैं। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज़। ठीक है, यानी कि गर्ल्स जो होती हैं लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेज़ी से परिपक्व हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है वैसे। चलिए आगे देख लेते हैं। देयर इज़ नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़कों एवं लड़कियों की परिपक्वता दर कोई सामान्य अंतर नहीं। ये वाले बात फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। लड़के एवं लड़कियों की परिपक्वता दर यानी कि मैच्योरेशन रेट में डिफरेंस तो है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली देन मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़, यानी कि अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिपक्व हो जाती हैं। ऐसा है क्या? अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों से ज़्यादा पहले परिपक्व हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। लड़कियों बॉयज़ मैच्योर फास्टर देन गर्ल्स, लड़के लड़कियों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़के तेज़ी से परिपक्व हो जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन। तो लड़के लड़कियों से पहले मैच्योर होते नहीं हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, हमेशा आप ध्यान रखेंगे और आपने नोटिस भी किया होगा, देखते भी होंगे। लड़कियाँ जो होती हैं पहले मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, लड़कियाँ पहले मैच्योर हो जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब आ जाता है फ्रेंड्स डेवलपमेंट, यानी कि विकास के बारे में। चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास के बारे में। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड्स एंड इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ, i.e. एग्जाम्पल गोइंग फ्रॉम वोम टू टोम। मतलब डेवलपमेंट यानी कि विकास होता क्या है? विकास वोम टू टोम चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। टोम मतलब कब्र, वोम टू टोम तक चलता है। गर्भ से ही शुरू हो जाता है विकास, और जब तक आप कब्र में नहीं पहुंचते हो, मतलब जब तक आपका अंत नहीं होता है, तब तक विकास आपका चलता है। ठीक है। विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है। विकास का मतलब ये नहीं है कि एकदम से कोई चीज़ डेवलप हो जाएगी, नहीं, ये व्यवस्थित चलते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित चेंजेस होते हैं। ठीक है। जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक जाता है। इस लाइन का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, इस वाली लाइन का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा रहता है, उसको प्यास लगी है, भूख लगी, तो क्या करेगा? चिल्लाएगा, रोएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बच्चे को खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, लेकिन बच्चा वो काम खुद से नहीं कर सकता। बताइए, छोटा बच्चा रहता है, खुद से पानी पी लेता है, ठीक है, या फिर सूसू पोटी खुद से कर लेता है? उसको सब कुछ कराना पड़ता है। ठीक है। लेकिन जब बच्चे का विकास हो जाता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विकास हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो बच्चा बड़ा होने के बाद खुद से ये सब काम करने लग जाता है, खुद से पानी लेके पी लेगा, ठीक है, अपने काम खुद से करने लग जाता है। तो इसी लाइन का मतलब है निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसी का नाम तो डेवलपमेंट है। ठीक है। पहले निर्भर था, डिपेंड था बच्चा, फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। तो विकास का क्या हुआ? निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर उसे ले गया। ठीक है, क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, बेबीज। अच्छा, उससे पहले एक लाइन भी लिखी है नीचे, उसे भी देख लेते हैं। थोड़ा स्लाइड को हम ऊपर रोटेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले लिखा है डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस, यानी कि विकास में व्यवस्थित और पूर्व अनुमानित परिवर्तन शामिल होते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है? बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित होता है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल व्यवस्थित कर रूप में विकास होता है बच्चे का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, बेबीज लर्न क्रोइंग बिफोर दे कैन वॉक। मतलब बच्चे चलने से पहले रेंगना सीखते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा कोई बच्चा डायरेक्ट चलने लग जाएगा? देखा है कभी? बच्चा चलने से पहले क्या करता है? ज़मीन पे अपने घुटनों के बल धीरे धीरे चलता है, रेंगता है, उसको बोल देते हैं। पहले स्टार्टिंग में रेंगता है, फिर बच्चा क्या करेगा? खड़ा होने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे कई बार गिरता है, फिर एक दिन बच्चा खुद से चलने लगता है। तो इसी को बोलते हैं विकास में व्यवस्थित और पूर्व अनुमानित परिवर्तन शामिल होते हैं। एकदम से डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल व्यवस्थित होता है विकास। चलिए आगे देख लेते हैं। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, जैसा आपका स्क्रीन पे चल रहा है बिल्कुल सेम एज इट पीडीएफ हमने आज तैयार की है आपके लिए। तो दोनों ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए ये हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमने पूरे कंटेंट के साथ क्वेश्चन लगा के रखे हैं। तो जिस तरह का कंटेंट है और किस तरह का उसमें क्वेश्चन पूछा गया है या फिर क्वेश्चन आ सकता है, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है विकास में वृद्धि और ह्रास, यानी कि बुढ़ापे के दौरान देखी जाती है, दोनों शामिल होती हैं। हो सकता है फ्रेंड्स ये वाली लाइन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं।
विकास में वृद्धि भी शामिल है और ह्रास भी शामिल है। वृद्धि तो समझ में आता है कि शामिल है, जब वृद्धि हो रही है, बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे की जो है एज बढ़ रही है, ठीक है, बच्चे की बॉडी ग्रो कर रही है, तो वृद्धि हो गई है। लेकिन ह्रास कैसे हो जाता है? ह्रास मैं आपको समझाता हूँ। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम जब ओल्ड एज में जाते हैं, ठीक है, ओल्ड एज में जाने के बाद हमारी आँखों की देखने की रोशनी कम हो जाती है, हमारे कान की सुनने की जो है कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। हमें हाथ में कोई ग्लास पकड़ना है, सपोज पानी का ग्लास पकड़ना है, तो कई बार क्या होता है, ओल्ड एज में हाथ कांपने लग जाते हैं और हाथ भी, ग्लास भी नीचे गिर जाएगा। तो मतलब जो एनर्जी, जो ताकत होती है, कैपेसिटी एक यंग की होती है, यंगस्टर की होती है, वो एक ओल्ड एज वाले पर्सन की नहीं होती। तो जो ह्रास हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है, जो ह्रास हो रहा है, किसी चीज़ को उठाने की कैपेसिटी, किसी चीज़ को देखने की कैपेसिटी, या फिर किसी चीज़ को सुनने की कैपेसिटी, वो भी क्या है, वो भी एक विकास का पार्ट है। अब फिर से लाइन को देखते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, मतलब दोनों डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ग्रोथ भी और डिक्लाइन भी, यानी कि वृद्धि भी और ह्रास भी। आई होप कि ये लाइन आपको अब अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक्सेट्रा, यानी कि अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास। कई तरह से विकास हो सकता है व्यक्ति का, डेवलपमेंट जो होता है वो कई टाइप से हो सकता है। कैसे कैसे? फिजिकली भी डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि उसके शरीर में डेवलपमेंट हो रहा है। एक पतला था पहले एक इंसान, एक व्यक्ति पहले पतला है, और जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी ग्रो कर रही है, थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है वो। मेंटली भी डेवलपमेंट होता है। अभी उसको याद करने की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो वो अच्छे से याद करने लगा, ठीक है। आज हम क्लास 4th में थे तो हमारा सिलेबस कम है, हम कम काम करते हैं। कल हम क्लास 5th में आ जाएंगे या 6th में आ जाएंगे तो अब हमारी मेंटली कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सेम फॉर इमोशनली, ठीक है, यानी कि भावनात्मक भी रूप से विकास होता है, ठीक है। भावनात्मक रूप से जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है कोई, छोटे बच्चे को क्या होता है, ज़्यादा लगाव होगा अपने माँ बाप से, होगा कि नहीं होगा? बच्चे को थोड़ा दूर कर दोगे, कोई और अपनी गोद में ले लेगा तो बच्चा रोने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे 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 विकास होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो फिर बाद में बच्चे को अपने पास लेता है कोई दूसरा इंसान, तो फिर बच्चा रोएगा नहीं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हो गया, वो समझने लगा है चीज़ को कि हमें अपने माँ बाप से अलग नहीं किया जा रहा। इसी तरह से डेवलपमेंट होता है, शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा और भावनात्मक भी होगा, ठीक है। अभी नोट करके यहाँ लिखा है, डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशंस। डेवलपमेंट क्या होता है? एक मल्टी डायमेंशन होता है, यानी कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कोई एक विकास किसी चीज़ को नहीं बोलते विकास कि एक ही उसमें विकास होगा किसी एक चीज़ में, नहीं, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि PCSE हम बोल देते हैं, PCSE। अभी बताते हैं आपको इसका मतलब क्या है। P4 यानी कि फिजिकली, और C4 कॉग्निटिव, और S4 आपका हो जाएगा सोशल, और E4 इमोशनली, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे तैयार किया हुआ है हमने आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और। हाँ, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो जैसा कि हमने लिख के रखा है, PCSE एक बहुआयामी प्रक्रिया है। P का मतलब क्या है? फिजिकली डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। शरीर का विकास होता है, आदमी की जो है लंबाई बढ़ती है, ठीक है, शरीर बढ़ता है, वेट बढ़ता है। दूसरा क्या है? C का क्या मतलब है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, यानी कि ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास होता है। तीसरा सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास से आप जैसे
समझ सकते हैं कि जैसे घर पे आपके कोई गेस्ट आए तो आप क्या करेंगे, उनको पानी ला के देंगे, ठीक है, उनके लिए उनको बैठाएंगे। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है उसको थोड़ा ना ये सब चीज़ें पता होती है, तो उसमें उसका सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट तब नहीं होता। जब डेवलपमेंट हो जाता है तो बच्चा ये सब चीज़ें समझने लगता है, करने लग जाता है खुद से ही। और इसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामवेगिक विकास, अभी हमने इसके बारे में आपको अभी बताया था, ठीक है। यानी क्या है ये डेवलपमेंट के यानी कि विकास के आयाम हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, राइट। किस किस एरिया में डेवलपमेंट होता है, ये भी वही सेम चीज़ है, फिजिकली होता है, ठीक है, नैतिक होता है। नैतिक में यही हो जाएगा, नैतिक यानी कि मोरल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि घर में गेस्ट आएंगे तो हम उनके लिए चाय दे लाते हैं, पानी लाते हैं, उनको बैठाते हैं, ठीक है, ये उसी के अंदर आ जाता है। इंटेलेक्चुअल होता है, बौद्धिक विकास होता है, ठीक है, बुद्धि का भी डेवलपमेंट होता है, ये भी डेवलपमेंट का एरिया है। भाषा, लैंग्वेज का विकास भी होता है, ऑफकोर्स होता है। आज आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो, छोटा बच्चा बहुत सारे शब्द गलत बोलता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उस भाषा को सही से बोलना शुरू कर देता है। तो विकास हो गया ना, डेवलपमेंट हो जाएगा, इसलिए उसमें सुधार हो जाता है। चलिए और देख लेते हैं सोशल यानी कि सामाजिक विकास भी होता है। समाज के तौर तरीके, समाज में किस तरह से हमें रहना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का विकास हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हमने आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है दोनों ही लैंग्वेज में, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्लाइड। हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। और जो हमने अभी बिल्कुल पढ़ा है उसी के ऊपर, उसी पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के जो डोमेन हैं, ब्रॉड डोमेन है, ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन सा जो ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक डोमेन की सही पहचान करता है। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, इमोशनल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। अब बताइए, स्पिरिचुअल हमने आपको बताया था नहीं, सेल्फ बताया था, ये भी नहीं बताया, यानी कि भावनात्मक बताया था, बौद्धिक बताया था, लेकिन आध्यात्मिक नहीं बताया, और सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए नहीं बताया गया। ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल बताया था, पर्सनैलिटी बताया था, नहीं बताया, स्पिरिचुअल नहीं बताया, ठीक है, इमोशनल बताया था। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कट गया, और ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट जाएगा। सी में देख लेते हैं, सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी और सेल्फ, यानी कि पर्सनैलिटी और सेल्फ के बारे में हमने आपको बताया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव, ठीक है, सोशल एंड इमोशनल, यही तो हमने बताया था आपको क्या होते हैं, ये डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, यानी कि विकास के एरियाज होते हैं, क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया था ना PCSE, ठीक है, P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल एंड E फॉर इमोशनल, ठीक है। और जो कॉग्निटिव लिखा है इसकी जगह वर्ड को चेंज करके भी दे सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो संज्ञानात्मक से संबंधित कोई भी वर्ड आपको दे देगा, इंटेलेक्चुअल दे सकता है, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई होप को ये क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं विकास के बारे में और क्या दिया गया है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड irreversible changes which occur due to some illness, tiredness does not get count in development। मतलब विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल हैं। प्रगतिशील होंगे और स्थायी परमानेंट परिवर्तन शामिल होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नींद आई है, ठीक है,
आपको नींद आई है तो नींद आने के लिए आपकी आंखें क्या हो गई हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब हमें नींद आती है तो आंखें हमारी चेंज हो जाती हैं, आंखें बार बार हमारी बंद होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। या फिर क्या होगा कि हम किसी शादी में गए हैं और हम सो नहीं पाए हैं, तो जब हम दिन में, हम जब शादी में गए हैं रात में और सो नहीं पाए हैं, तो हमारा चेहरा कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो ये स्थायी परिवर्तन नहीं है, इसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। बस इतनी बात आपको समझानी है कि डेवलपमेंट का मतलब है प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी कि प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। यानी कि कौन से चेंजेस सम्मिलित नहीं है उसके अंदर, चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस, यानी थकान के कारण, बीमारी के कारण कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलिए, परिवर्तन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था, और नहीं भी बताया तो ध्यान रखेंगे, जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, कौन से? विकास के। विकास में जो चेंजेस होते हैं उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता। किसी बीमारी या थकान के कारण हो परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होते। वही सेम चीज़ जो हमने आपको बताई है, किसी बीमारी या थकान की वजह से जो परिवर्तन होगा वो विकास में शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। मतलब डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर ग्रोथ भी होती है, वृद्धि भी होती है, ठीक है, मैच्योरिटी भी आती है यानी परिपक्वता भी आती है, और लर्निंग यानी कि अधिगम भी होता है खुद में। यही लिखा है इसमें, विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ये विकास लिखा है, ये वृद्धि होगा फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें वृद्धि भी होती है। ठीक है, लिख दें क्या? आई थिंक पीडीएफ में भी प्रॉब्लम होगी है, आप ध्यान रखेंगे, इसको वृद्धि कर लेंगे आप काट के, जिसमें वृद्धि, परिपक्वता और सीखना शामिल है। यानी वृद्धि, परिपक्वता और सीखना यानी कि लर्निंग, ये विकास के अंदर इंक्लूड है, विकास के ही पार्ट हैं। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, अभी आ जाता है एक क्वेश्चन, और स्लाइड को हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा, ताकि पूरी स्लाइड इस पे आ सके। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस अभी ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी कि बच्चे के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, बच्चे के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस बट एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट, यानी कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें सही कथन पूछ रहा है, लेकिन अभी होल्ड करते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। डेवलपमेंट इज अ प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हेरिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट, आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। फ्रेंड्स, ये वाली बात बिल्कुल गलत लिखी है। आई थिंक क्वेश्चन में भी आई थिंक ये होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस ओनली आफ्टर द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है और डी भी। डी इसलिए गलत है
ये कह रहा है जो विकास की प्रक्रिया होती है शैशवावस्था के चरण के बाद प्रारंभ होती है। लेकिन आपको ध्यान होगा हमने क्या बताया था, विकास यानी कि डेवलपमेंट कब तक चलता है, फ्रॉम वोम टू टोम, यानी कि गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आनुवांशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। फ्रेंड्स, जब डेवलपमेंट होगा यानी कि विकास होगा तो वृद्धि भी होगी, ठीक है। और वृद्धि कब होती है, वृद्धि जब होती है, सपोज कीजिए कि किसी, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं और बच्चा भी उन्हीं के जीन्स हैं बच्चे में, तो बच्चा भी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें हेरिडिटी का भी रोल है, जीन्स का भी रोल है। लेकिन ये क्या लिखा है इसमें ऑप्शन में, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी का विकास में कोई भूमिका नहीं है, गलत लिखा है, ठीक है। सेम ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्ण निश्चित होता है व इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, बाई मिस्टेक ये क्या हुआ था, ये स्क्रीन से चला गया था पूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं सारा, एक सेकंड एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी स्क्रीन को। हाँ, यहाँ थे हम फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे थे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे थे हम। एक सेकंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को। अभी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमने बिल्कुल काट दिया था, गलत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत था, इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस बट एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट। विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा है, बिल्कुल गरीब घर में पैदा होता है, ठीक है, तो कई बार खाने के लिए जो है अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, विकास के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो विकास क्या होगा, बहुत स्लो विकास होगा, बहुत कम विकास होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक उपयुक्त परिवेश की आवश्यकता होती है, एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं, आई थिंक एक क्वेश्चन और है आज की क्लास में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। ऑल दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट overlaps with each other in certain aspects, yet which of the following domains of development especially attempts to study the progression of feelings about self and others। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, ओके, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुकर्म का अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, देख के आपको लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, पता नहीं कितना टफ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन पढ़िए आप, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। बताइए क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं के बारे में, ठीक है, और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुकर्म का अध्ययन करता है। खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भावना, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इस वर्ड से भावनाओं से आपको पता चल रहा है, तो भाषा तो उसका होगा नहीं भावनाओं से, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भावनाओं की जो प्रगति का अनुक्रम अध्ययन होगा, ना ही वो भावना का शारीरिक विकास से मतलब होगा। ठीक है, अब बताइए क्या नैतिक हो जाएगा ये या फिर संवेगात्मक विकास हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि इमोशनल। भावना किससे रिलेटेड होती हैं? इमोशन से, यानी कि संवेग से हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं आज आपको सेशन पसंद आया होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की जो क्लास है बहुत ही मेहनत से तैयार की गई थी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इसमें लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। तो फ्रेंड्स ये हम आपसे पूछना चाहते हैं क्लास आपको कैसी लगी, और आप आगे भी चाहते हैं कि क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में रहे, तो आप हमें CTET 2024 के ग्रुप पर मैसेज करके बताएंगे। यदि आप मैसेज करते हैं कि हाँ दोनों वर्जन में क्लास चाहिए, ठीक है, तो कल से दोनों वर्जन में क्लास आएगी, वरना केवल हिंदी में ही क्लास बनेगी। ठीक है, आप में से एक या दो कुछ लोग भी बोलते हैं कि हाँ दोनों ही वर्जन में क्लास चाहिए, तो बनेगी, वरना केवल हिंदी में ही कल से क्लास आएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए थैंक्स। हमारी सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं अंकित राठी के नाम से। ठीक है, आईडी है। इंस्टाग्राम पे भी हम डेली CTET के लिए या फिर अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, अदर सब्जेक्ट के लिए भी, हर सब्जेक्ट के लिए CTET और अलग अलग एग्ज़ाम के लिए क्विज़ डालते रहते हैं। आप वहाँ जाके भी क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा दी अंकित राठी के नाम से, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने सभी PDF और इम्पोर्टेंट नोट्स हमने शेयर किए हुए हैं। फेसबुक आईडी है हमारी अंकित चौधरी के नाम से। फेसबुक हम कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन फेसबुक पे भी हमने क्विज़ वगैरह डालनी शुरू की है आज से, तो आप चाहें तो आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल आपको पता ही है दी अंकित राठी के नाम से। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये थी आज की क्लास, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में आपसे। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो हमने आपको फ्रेंड्स डिस्कस कर ही दिए हैं आज, जो कि आज पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी और टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो बचे हुए टॉपिक जो भी हमने आज की स्लाइड में डिस्कस किए थे वो कल वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।